नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वंदे भारत मिशन के तीसरे दिन विदेशों में फंसे भारतीय 6 उड़ानों से स्वदेश पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए। बहुत हल्के और मामूली लक्षण वाले मरीजों को बिना जांच के छुट्टी दी जाएगी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 29.91% हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ियों को पहुंचने की अनुमति न देना प्रवासी मजदूरों के प्रति अन्याय। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 औषधियों फाइटो फार्मास्यूटिकल और फेविपिराविर के परीक्षण की अनुमति दी। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। दोपहर समाचार में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। वंदे भारत मिशन के तीसरे दिन आज 6 उड़ानों से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जाएगा। इनमें से 5 उड़ानें खाड़ी देशों से और 1 बांग्लादेश के ढाका से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। ढाका से ये दूसरी उड़ान होगी जिससे फंसे पर्यटकों, विद्यार्थियों, जरूरी इलाज कराने वालों तथा उन लोगों को लाया जा रहा है जिनकी वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है। इन लोगों की चिकित्सा जांच के बाद केंद्र सरकार से जारी सुरक्षा नियमों के अनुसार क्वारंटीन में रखने का इंतजाम किया गया है। हमारे दुबई संवाददाता ने खबर दी है कि वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे भारतीयों के लिए आशा की किरण साबित हुई है। इस मिशन के तीसरे दिन आज 850 भारतीय विभिन्न खाड़ी देशों से लखनऊ, हैदराबाद और कोच्चि पहुंच रहे हैं। शारजाह से एक विशेष उड़ान से 175 से अधिक भारतीयों को लखनऊ लाया जाएगा। कुवैत से 150 भारतीय हैदराबाद और 172 कोच्चि पहुंच रहे हैं। दोहा से 175 से अधिक भारतीय वापस आ रहे हैं। विदेश में सभी भारतीय दूतावास मुसीबत में फंसे कामगारों, वरिष्ठ लोगों, तत्काल उपचार की आवश्यकता वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं को स्वदेश वापसी के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। आज आधी रात के बाद 3 और उड़ानें भारत पहुंचेंगी। शुक्रवार तक कई देशों से ऐसी और उड़ानें आएंगी। वंदे भारत मिशन के तहत 359 प्रवासी भारतीय आज तड़के दुबई से 2 उड़ानों से चेन्नई पहुंचे। वहां पहुंचने पर उनका चिकित्सा परीक्षण किया गया और केंद्र सरकार के सुरक्षा संबंधी नियमों के अनुसार उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया गया। अगले शुक्रवार तक कई अन्य देशों से इसी तरह की उड़ानों के भारत पहुंचने की आशा है। उत्तर प्रदेश में शारजाह से लगभग 200 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की एक उड़ान आज शाम लखनऊ पहुंचेगी। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए चिकित्सा जांच और संगरोध सुविधा की व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी से लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि उड़ान आज शाम लगभग 8:50 पर पहुंचेगी। राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल पीपीई किट और अन्य चिकित्सा उपकरणों के साथ हवाई अड्डे पर मौजूद रहेगा और स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को किराए की टैक्सी और बस सेवा से अपने मूल स्थानों पर जाने की छूट होगी, जहां उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। उड़ान से आए यात्रियों को लखनऊ में या तो सरकारी केंद्र में या फिर किराए के होटल में उचित राशि देकर 14 दिनों के लिए रखने का विकल्प होगा। लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि होटलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और तीनों श्रेणियां बहुत ही उचित दर पर किराया लेंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि कल दिल्ली में एक और उड़ान उतरी है जिसमें उत्तर प्रदेश के 20 यात्री सवार थे। उन्हें नोएडा और गाजियाबाद के संगरोध केंद्रों में भेजा गया है। कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के समुद्र सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय नौसेना का एक और जहाज कल कोच्चि से मालदीव के लिए रवाना होगा। पहला जहाज आईएनएस जलाश्व 19 महिलाओं और 14 बच्चों समेत 698 यात्रियों को लेकर कल शाम माले से रवाना हुआ था। इसके कल सुबह तक कोच्चि पहुंच जाने की संभावना है।
दूसरा जहाज INS मगर करीब 200 यात्रियों को लेकर कल माले से भारत के लिए रवाना होगा। कल स्वदेश लौटने वालों के लिए माले स्थित भारतीय उच्चायोग यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। यात्रियों की अंतिम सूची आज तैयार हो जाएगी। कोविड-19 की वजह से मालदीव में फंसे करीब 2000 भारतीयों को 4 जहाजों में स्वदेश लाने की प्रक्रिया के तहत समुद्र सेतु नाम का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोनों जहाज INS जलाश्व और INS मगर अगले सप्ताह बाकी यात्रियों को भारत वापस लाएंगे। इसके लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यात्रियों की वापसी में चिकित्सा और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों, फंसे हुए भारतीय पर्यटकों, गर्भवती महिलाओं और नौकरी छूटने की वजह से वहां फंसे भारतीय मजदूरों को प्राथमिकता दी जा रही है। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर ने इस अभियान को मालदीव से भारतीयों की निकासी का सबसे बड़ा प्रयास बताया है और इसमें मदद के लिए वहां की सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहुत हल्के और पूर्व लक्षण वाले लोगों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी। लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में फिर कठिनाई होती है तो उन्हें कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क करना होगा। संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी। अगर बुखार 3 दिन में ठीक हो जाता है और अगले 4 दिन तक रोगी में ऑक्सीजन अवशोषण स्तर 95% से अधिक बना रहता है तो रोगी को लक्षण उभरने के 10 दिन बाद छुट्टी दे दी जाएगी। गंभीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और RT-PCR परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 17,847 रोगी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 29.91% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान इस महामारी से 95 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की कुल संख्या 1,981 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3,320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 59,662 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार 39,834 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कोविड-19 के प्रबंधन की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कल तक कोविड-19 मामलों के 15,25,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके थे। Our lab count has now gone to 453, which includes 332 labs in the government sector and 121 in the private sector. Now, at the moment, we have a testing capacity of 95,000 tests in a day. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि देश भर में अब तक विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के कुल 15,23,213 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। कल इस तरह के 85,425 परीक्षण किए गए। इस बीच ICMR कोविड-19 की परीक्षण सुविधाओं में लगातार विस्तार कर रहा है, जिसके लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी जा रही है। इस समय देश में 339 सरकारी प्रयोगशालाओं और 123 निजी प्रयोगशाला श्रृंखला को कोविड-19 परीक्षण की इजाजत है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR को कोविड-19 के उपचार के लिए 2 दवाओं के नैदानिक परीक्षण की अनुमति मिल गई है। भारतीय औषध महानियंत्रक ने फाइटो फार्मास्यूटिकल
और फेविपिराविर नामक 2 औषधियों के परीक्षण को मंजूरी दी है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सीएसआईआर के महानिदेशक शेखर मांडे ने कहा कि ये परीक्षण 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएसआईआर कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ पहले ही काम कर रही है। डॉक्टर मांडे ने बताया कि फेविपिराविर इन्फ्लुएंजा रोधी दवा है, जिसका उपयोग जापान, चीन और अन्य देशों में होता रहा है, जबकि फाइटो फार्मास्यूटिकल पौधे के सत्व से तैयार एक जड़ी बूटी औषधि है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि उनकी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ियों के पहुंचने की अनुमति न देना प्रवासी मजदूरों के प्रति अन्याय है। ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र में श्री शाह ने कहा कि इससे मजदूरों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए घर लौटने की सुविधा का इंतजाम किया है। श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर भी अपने घर जाना चाहते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इसमें वांछित सहयोग नहीं कर रही है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश में करीब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम पूर्णबंदी के दौरान मालगाड़ियों के जरिए देश के विभिन्न स्थानों पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। रेल मार्ग के द्वारा कुल मिलाकर के करीब 74 लाख मैट्रिक टन अनाज का उठाव लॉकडाउन के बाद में हम लोग कर चुके हैं और उसमें से जो रैक का इस्तेमाल किया गया है रेल रैक का, वो 2641 रेल रैक का इस्तेमाल किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 3,341 हो गई है। राज्य में अब तक 63,705 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। 1,518 संक्रमित रोगियों की हालत स्थिर बनी हुई है, जबकि 274 रोगी गंभीर हालत में हैं। अब तक 1,349 लोग बीमारी से ठीक हुए हैं, जबकि 200 मौत का शिकार हुए हैं। इस बीच पूर्णबंदी की वजह से मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में फंसे हुए 365 कश्मीरी विद्यार्थियों को आज भोपाल से 18 वातानुकूलित बसों के जरिए उनके घरों को वापस भेज दिया गया है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के कामगारों से अपील की है कि वे चिंता न करें, सरकार उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने अनुरोध किया कि कामगार धैर्य रखें, पैदल न निकलें और नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर अपनी जानकारी देते रहें। राज्य सरकार उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक विभिन्न राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के 1,25,000 श्रमिकों को वापस लाया जा चुका है। इसके लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। इनमें से 11 ट्रेनें पहले ही हजारों श्रमिकों को लेकर आ चुकी हैं। आज और कल में 10 और ट्रेनें आ रही हैं, जबकि 40 और ट्रेनें भी तैयार हैं, जो रेलवे द्वारा निर्धारित समय के अनुसार श्रमिकों को वापस मध्य प्रदेश लाएंगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने और सख्त उपाय किए हैं। सरकार ने यहां स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव किए हैं। कल मुंबई के प्रशासन में बदलाव के बाद अब मुंबई और ठाणे के प्रमुख अस्पतालों की जिम्मेदारी में बदलाव हो रहे हैं। सायन अस्पताल में मृतक व्यक्ति के निकट मरीजों पर इलाज का वीडियो सामने आने की पृष्ठभूमि पर कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसी के चलते आज इस अस्पताल के प्रभारी अधिष्ठाता डॉक्टर प्रमोद इंगले को हटाकर अधिष्ठाता के रिक्त पद की जिम्मेदारी डॉक्टर रमेश भारमल को सौंपी गई। मुंबई के नायर अस्पताल में डीन के रिक्त पद पर डॉक्टर मोहन जोशी को नियुक्त किया गया है। इस दौरान मुंबई महानगर पालिका के नए आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कल अपना पदभार स्वीकारते हुए काम शुरू किया है। नए आयुक्त ने आज मुंबई के नायर अस्पताल का दौरा किया और मुंबई की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देशव्यापी पूर्णबंदी के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश के फंसे हुए लोगों की निकासी के इंतजाम करने का आग्रह किया है। इस बीच और राज्य मंत्रिमंडल ने कर्फ्यू में 5 घंटे के स्थान पर 7 घंटे की छूट बढ़ाने का फैसला किया है।
कोविड-19 महामारी के चलते देश में लगे लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रदेशवासियों को वापस लाने के लगातार प्रयास कर रही है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पत्र भी सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रशासनों को लिखा गया है। अब तक राज्य के 9,177 फंसे हुए लोगों ने अपनी निकासी के लिए पंजीकरण कराया है। राज्य सरकार फंसे हुए लोगों को भेजने का खर्च वहन करेगी। इस बीच राज्य में 4 दिनों के दौरान 7 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय कोविड-19 के मामले 9 हो गए हैं। राज्य में अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों का कोविड-19 टेस्ट किया जा चुका है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वंदे भारत मिशन के तीसरे दिन विदेशों में फंसे भारतीय 6 उड़ानों से स्वदेश पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए। बहुत हल्के और मामूली लक्षण वाले मरीजों को बिना जांच की छुट्टी दी जाएगी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 29.91% हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ियों को पहुंचने की अनुमति न देना प्रवासी मजदूरों के प्रति अन्याय। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 औषधियों फाइटोफार्मास्यूटिकल और फेविपिराविर के परीक्षण की अनुमति दी। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। कर्नाटक में आज कोविड-19 के 19 नए मामलों का पता चला है। बेंगलुरु अर्बन में 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि देवनागरी से 6, उत्तर कन्नड़ से 7 और दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग तथा बीदर से 3-3, विजयपुरा और तुमकुर से 1-1 नए मामले की पुष्टि हुई है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि राज्य में कोरोना वायरस से 1 लाख से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। डॉक्टर सुधाकर जी ने ये भी ट्वीट किया है कि राज्य में इस महीने के अंत तक 60 लैब कोविड परीक्षण कर पाएंगे, जिससे एक दिन में 10,000 सैंपल्स का परीक्षण हो पाएगा। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने एक जन जागृति अभियान आरंभ किया है, जिसका नाम प्राणवायु रखा गया है। इस अभियान के तहत नागरिकों को घर में ही सांस संबंधी जांच करने पर जानकारी दी जाएगी। इन्फ्लुएंजा के मरीजों को कोविड-19 होने पर जान का खतरा बढ़ जाने की वजह से अगर नागरिक ऑक्सीमीटर का उपयोग करें तो उन्हें रक्त में ऑक्सीजन की और दिल के धड़कन की सही रेटिंग पता चल पाएगी। अगर रेटिंग 90% से कम हुआ तो वैसे लोगों को संक्रमण से बचे रहने के लिए अलग से सुझाव दिए जाएंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। पूर्णबंदी में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक लाभार्थी ने बताया कि उन्हें उज्ज्वला और गरीब कल्याण योजना के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है। मेरा नाम देवान ठाकुर है। मैं मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जी के ओर से हम लोग को जो गैस का है, चाहे अति है, खाद्यान्न अति है, खाने पीने वाला चीज है, वो सहायता मिला है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह की श्रृंखला के अंतर्गत कोविड-19 के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है। ये वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए हमें ये आवश्यक है कि 2 मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में, खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं, मार्केट में या ऑफिस में काम करना फिर शुरू कर देते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कहा कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ रखें। सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें, स्पेशली जहां पे हॉट स्पॉट्स हैं। दूसरा मैं कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें। हम एक नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें।
केंद्र के निर्देश पर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ मनीष सुनेजा वहां के चिकित्सा दलों को विशेष दिशा निर्देश उपलब्ध कराने के लिए कल रात अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से विशेषज्ञ भेजने का अनुरोध किया था। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दोनों चिकित्सा विशेषज्ञ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। प्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और दवा विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष सुनेजा ने आज सुबह अहमदाबाद सिविल अस्पताल कोविड-19 रोगियों के उपचार के बारे में निवासी डॉक्टरों को विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया। दोपहर बाद दोनों डॉक्टर कोविड-19 प्रबंधन पर सलाह देने के लिए एएमसी द्वारा संचालित एससीपी अस्पताल की मुलाकात लेंगे। राज्य में कोविड-19 के अब तक 7,000 से अधिक मामले और 449 मौतें दर्ज हुई है, जिनमें से 5,000 से अधिक मामले और 343 मौतें अकेले अहमदाबाद में से दर्ज हुई है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:25 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 और टेलीफोन नंबर 01123314444 पर सवाल पूछ सकते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से पूर्णबंदी तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की है। सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोग अपने अपने घर में रुके, यही तो सच्ची देशभक्ति है। तो आइए अपने परिवार को वो खुशनुमा पल दीजिए, घर में रहिए और कोरोना को घर से बाहर रखिए। सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों और अफवाहों से आपको सावधान करने के लिए अब प्रस्तुत है तथ्य सत्यापन समाचार। सरकार ने व्हाट्सएप पर किए जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि आज से मुंबई में 10 दिन का मिलिट्री लॉकडाउन लागू हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि ये फर्जी संदेश है। ये स्पष्ट किया जाता है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना या नौसेना का कोई भी जवान तैनात नहीं किया जा रहा है। तमिलनाडु में त्रिची के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को संक्रमण से बचाने के लिए मेडिकल सेफ्टी किट तैयार की है। प्रत्येक मेडिकल किट में तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश के अनुसार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले मल्टीविटामिन सप्लीमेंट तथा जिंक और विटामिन सी की गोलियां शामिल हैं। किट में जीवन रक्षक घोल ओआरएस के पैकेट भी हैं, जिनका उपयोग शरीर में पानी की कमी होने की स्थिति में किया जा सकता है। किट में मुंह पर बांधने के लिए सूती कपड़े का रूमाल भी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अल्कोहल युक्त सभी पेय पदार्थों पर आज से 25% उपकर लगा दिया है। ये उपकर खुदरा मूल्य पर लगेगा और इसका भुगतान सामान के थोक विक्रेताओं से खुदरा दुकानों को भेजे जाने से पहले करना होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये निर्णय राज्य के संसाधनों में वृद्धि के उद्देश्य से लिया गया है। इससे राज्य कोष में 70 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, जिसका उपयोग कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने फंसे हुए मजदूरों को वापस लाने के लिए रेल मंत्रालय से 8 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार जालंधर, बेंगलुरु, वेल्लोर, हैदराबाद और चंडीगढ़ से करीब 30,000 प्रवासी मजदूरों को वापस पश्चिम बंगाल लाया जाएगा। ये 8 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां आज से 3 दिनों के लिए चलेंगी और नॉर्थ बंगाल, कोलकाता तथा जंगल बहल के विभिन्न स्थानों पर समाप्त होंगी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए हैं। मुठभेड़ कल देर शाम मानपुर पुलिस थाने के अंतर्गत परधौनी गांव के निकट हुई। घटनास्थल से एक AK-47 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं।
पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि मानपुर के जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम सर्च ऑपरेशन पर इन जंगलों की ओर रवाना हुई। रास्ते में परधौनी गांव के पास घात लगाकर माओवादियों ने इस पुलिस टीम पर हमला किया। पुलिस जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा पुलिस थाने के प्रभारी श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए, वहीं 4 माओवादी भी मारे गए हैं। पुलिस की टीम ने तलाशी के दौरान मौके से 4 माओवादियों के शवों के साथ ही एक AK-47 राइफल, एक SLR और 2 अन्य राइफलें बरामद की हैं। आज सुबह छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और राज्य के पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने राजनांदगांव पुलिस लाइन में शहीद सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनांदगांव से मिथिलेश देवांगन के साथ रायपुर से विकल्प शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले महान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में अभूतपूर्व योगदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने भारत के महान सपूत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि देश प्रेम, स्वाभिमान और पराक्रम से भरी महाराणा प्रताप की गाथा देशवासियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने कहा है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने वर्ष 2019-20 के दौरान सबसे अधिक कारोबार का रिकॉर्ड बनाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31% अधिक है। श्री नायडू ने आज कई ट्विटर संदेशों में कहा कि जब से देश भर में कोविड-19 की वजह से तालाबंदी के बावजूद खादी और ग्राम उद्योग आयोग का ये प्रदर्शन सही अर्थ में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे स्वदेशी उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ने का पता चलता है। उपराष्ट्रपति ने लोगों, खासतौर से युवाओं से आग्रह किया कि वे हमेशा खादी और अन्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। श्री नायडू ने महात्मा गांधी की विरासत के संरक्षण और खादी तथा ग्राम उद्योग उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए खादी और ग्राम उद्योग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 मई को समाप्त हुए सप्ताह में $16,22,000 की वृद्धि के साथ $481 अरब से अधिक हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि विदेशी मुद्रा भंडार $2.25 अरब बढ़कर $479.455 अरब हो गया है। सोने का भंडार भी $62 करोड़ 30 लाख घटकर $32.277 अरब रह गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत का विशेष आहरण अधिकार $50 लाख बढ़कर $1.426 अरब हो गया, जबकि देश की भंडार स्थिति $48 करोड़ 90 लाख से बढ़कर $4.059 अरब हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश देश के उन कुछ राज्यों में शामिल है जिन्होंने वापस आने वालों को विशेष पृथकवास केंद्रों में रखा जाना अनिवार्य बनाया है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR जांच भी अनिवार्य बनाई गई है। भारत के राष्ट्रीय प्रसारकों दूरदर्शन और आकाशवाणी ने देश के समूचे भूभाग के मौसम की व्यापक कवरेज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। मौसम की इन रिपोर्टों में कश्मीर से कन्याकुमारी और गिलगित बाल्टिस्तान से गुवाहाटी तथा पोर्ट ब्लेयर तक देश के हर गली कूचे के मौसम की चरम स्थितियों की जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय राजधानी में आज दिन में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा और आसमान दिन भर साफ रहेगा। कोलकाता में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मध्यम बारिश या आंधी की संभावना है। दक्षिण में चेन्नई में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में मौसम साफ रहा। वहां अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। गिलगित की बात करें तो यहां पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। दीक्षा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वंदे भारत मिशन के तीसरे दिन विदेशों में फंसे भारतीय 6 उड़ानों से स्वदेश पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए। बहुत हल्के और मामूली लक्षण वाले मरीजों को बिना जांच के छुट्टी दी जाएगी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 29.91% हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ियों को पहुंचने की अनुमति न देना प्रवासी मजदूरों के प्रति अन्याय। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 औषधियों फाइटोफार्मास्यूटिकल और फेविपिराविर के परीक्षण की अनुमति दी और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।